हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। और ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और 10th क्लास के स्टूडेंट को ये थोड़ा हार्ड भी लगता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आपको फिजिक्स में आपको हम हीरो बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट को, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है आप लोग का? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग को प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो पहला हम लोग का टॉपिक क्या बनेगा? प्रकाश क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या बनेगा? प्रकाश। क्या बनेगा पहला टॉपिक? प्रकाश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट बोलते हैं। तो ये लाइट के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि लाइट क्या होती है, ठीक है। तो लाइट क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। लिखते हैं इसको। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो विद्युत चुंबकीय कारक है, जो विद्युत चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में तरंग के रूप में संचारित होती है। तरंग के रूप में संचारित तरंग के रूप में संचारित होता है या होती है, ठीक है। होता है, ठीक है। तथा जिससे किसी वस्तु को तथा जिससे किसी वस्तु को जिससे किसी वस्तु को क्या करते हैं हम लोग? देखने में सहायता मिल जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनना आप लोग का यहाँ पे कि प्रकाश क्या होता है। चलिए, तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक। क्या बोलेंगे? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या रहता है? संचारित होती है। और जिससे हम किसी भी वस्तु क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमको हमको अगर ये मार्कर को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट। और अक्सर ये अभी के समय में सब इंग्लिश में ही बोलता है कि लाइट, ठीक है। हिंदी में इसको कोई नहीं बोलता कि प्रकाश होती है, ठीक है। तो देखने में हमको क्या करती है? सहायता मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और साधारण सी भाषा अगर इसका याद रखना है तो जिससे हमको क्या है? किसी चीज को देखने में सहायता मिल रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसकी कुछ विशेषता को हम लोग देखते हैं। विशेषता क्या होती है? विशेषता विशेषता या विशेषताएं लिख दीजिए, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग देखेंगे कि विशेषता क्या क्या होती है, ठीक है। अगर प्रकाश जहां होगी तो वहां क्या होगा? छाया होगी। क्या बनेगी? छाया बनेगी। तो पहला नंबर में से क्या लिखेंगे हम लोग? यह छाया बनाता है। क्या लिखेंगे? यह छाया बनाता है। यह छाया बनाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे? यह सीधी रेखा में गमन करती है। क्या लिखेंगे? यह सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होगा? यह सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और तीसरा हम लोग डाल देते हैं। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? तीसरा हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या
3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अगर मीटर में पूछा जाए तो कितना होगा, मीटर में अगर पूछा जाए तो 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, अगर मीटर में पूछा जाए। और अगर आप लोग से अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब चौथा नंबर को देखेंगे। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में लिखेंगे यह विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या हो जाएगा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या हो जाएगा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए हम लोग अब पांचवा नंबर को लिखेंगे। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, यह परावर्तन अपवर्तन, यह परावर्तन अपवर्तन विवर्तन 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 घूर्णन आदि घटनाओं, क्या हो जाएगा, यह परावर्तन अपवर्तन विवर्तन घूर्णन आदि घटनाओं को क्या करता है, आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है, प्रदर्शित प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या देख रहे थे, प्रकाश। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है तथा जिससे हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। पहला विशेषता क्या है इसका, कि यह क्या करती है, यह छाया बनाती है। ठीक है, यह क्या करेगी, छाया बनेगी। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, अगर रोशनी के संपर्क में हम लोग अगर आते हैं, प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो हमारी छाया बनती है। वो जब तक प्रकाश अगर नहीं रहेगी तो हमारी छाया नहीं बनेगी। वही आप अंधेरे में जाकर अगर खड़ा रह जाइएगा तो वहाँ आपकी छाया नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे मार्कर है, अगर मार्कर यहाँ रखेंगे तो देखिए छाया बन रहा है, तो जब तक यहाँ रोशनी नहीं है तो इसका छाया नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर को देखेंगे। यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है, यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव, इससे दो ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में देखने के लिए हर एक साल जरूर मिल जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि प्रकाश कभी तिरछी आड़ी तिरछी कभी गमन नहीं करती है। आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो एक पाइप ले लीजिएगा। ठीक है, और वो अंदर से बीच से खोखला होना चाहिए। ठीक है, उसको आप ऐसे आंख लगा के देखना है उसको, और अगर सीधा होगा तो आपको आर पार दिखेगी। वही क्या कीजिए, आप लोग बीच में पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा, उसके बाद उसको देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आप ऐसे देखिएगा बीच में ऐसे मुड़ा हुआ है। जहाँ तक आपको सीधा रहेगा वहाँ तक दिखेगा, उसके बाद जो अगर मोड़ दीजिएगा तो आपको आगे नहीं दिखेगी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रकाश हर वक्त हर समय क्या होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वो रेखा में गमन नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन को। तीसरा क्या कर आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोल रहा है, निर्वात मतलब वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ कितना बोल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी निर्वात में चाल होती है। निर्वात मतलब जहाँ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ आपको हवा भी ना मिले। ठीक है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगर इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर पूछा जाए तो कितनी होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आप लोग इस दोनों लाइन को जरूर याद रखना है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती, तो प्रकाश हर वक्त हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, और ये दोनों आपको काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन चौथा को। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, चलिए अगला चौथा को देखेंगे। चौथा क्या बोल रहा है, यह परावर्तन परावर्तन अपवर्तन विवर्तन घूर्णन आदि घटनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, मतलब ये दिखाता है। कौन, प्रकाश दिखाता है। चलिए
तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अभी परावर्तन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये सेकंड नंबर चैप्टर होगा आप लोग का, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड होगा, ठीक है। तो सेकंड में भी ये सब आएगा, ठीक है। तो जब ये आएगा तो इसको हम बेहतरीन तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे किरण। किरण क्या होती है, क्या होती है किरण। तो हम लोग लिख लेते हैं किरण क्या होती है। किरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे। क्या बोलते हैं, रे। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। चलिए तो हम लोग किरण को देखते हैं, किरण क्या होती है। प्रकाश पथ की दिशा को क्या कहते हैं, हम लोग किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश पथ। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, प्रकाश पथ की दिशा को किरण कहते हैं। एक लाइन का है, प्रकाश पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेते हैं, इसे एरो मतलब तीर से इसे क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। इसे तीर से, यहाँ ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं तीर, इसे तीर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। यही लिख देते हैं हम, है। देखिए किरण, किरण हम लोग किसको कह रहे हैं, किरण। प्रकाश पथ, प्रकाश पथ मतलब क्या होता है, प्रकाश की रास्ता। क्या होती है, जो प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पथ की रास्ता। तो प्रकाश पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरो से मतलब तीर से इसे हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका किरण पुंज, क्या बोलेंगे, किरण पुंज। चलिए देखते हैं हम लोग किरण पुंज को, किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। बीम ऑफ लाइट, क्या लिख देंगे हम लोग, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब किरण पुंज हम लोग किसको कहेंगे। देखिए एक हो गया किरण, किरण क्या होगा आपका, प्रकाश पथ की दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लेकिन किरणों के समूह, किरण जैसे कोई भी होता है, जैसे मार्कर एक है, जैसे देखिए आप लोग अभी मार्कर एक है, ठीक है। और हम यहाँ बहुत सारा मार्कर ले आएंगे तो ये मार्कर का क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा, झुंड बन जाएगा, ठीक है। तो एक है तो मार्कर है, अब पूरा आ गया तो समूह बन, मार्कर का समूह बन गया। तो किरण अगर एक तीर ऐसे अगर जा रहा है, अगर एक तीर अगर ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो गया, किरण जा रही है। लेकिन वही अगर चार पांच अगर किरण ऐसे ऐसे चली जाएगी ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबको तो हम लोग किरण नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, किरण पुंज बोलेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, किरणों के, किरणों के समूह को किरण, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहे तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जैसे ये हुआ, बस तीन चार दर्शा देना, हो गया। क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अब आगे की ओर, ठीक है। तो एक बार फिर से हम ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए प्रकाश, सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश, लाइट। लाइट हम लोग किसे कहेंगे, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचारित होती है अथवा या तथा, ठीक है। जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की हमको सहायता मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहेंगे, ठीक है। प्रकाश, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होगी कि सबसे पहले तो अगर प्रकाश है तो क्या बनाएगी, छाया बनाएगी, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होगा, ये सीधी रेखा में गमन करेगी। और तीसरा सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। चलिए और चौथा क्या आपको, यह विद्युतीय चुंबक तरंग होती है और यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, घूर्णन आदि जैसी घटनाओं को क्या करता है, यह दिखाता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं किरण, किरण रे, ठीक है। किरण किसे कहेंगे, प्रकाश की, प्रकाश पथ की जो रास्ता होती है, दिशा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, तीर से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह, एक से ज्यादा अगर किरण है ना तो उसको किरणों के समूह बोलेंगे। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे।
ठीक है, जैसे हम लोग आप एग्जांपल में यहाँ दिखा दिए हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे हम लोग किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, PARALLEL पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत सीखते जाइए। दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जेंट CONVERGENT कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा अपसारी अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट DIVERGENT डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, किरण पुंज कल आप लोग को कल नहीं सॉरी अभी जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसको हम लोग पहला है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा क्या आप लोग का अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग पहला को देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला नंबर डालेंगे, लिखेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, और आप लोग को इंग्लिश हम ऊपर में लिख दिए हैं, इसीलिए हम नीचे में इंग्लिश को नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, यदि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, यदि सभी किरणें एक एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो, यदि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। देखिए एक दूसरे के समांतर, जैसे देखिए पहला एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं इसका। जैसे ये पहला किरण हुआ, ये इसके सामने होगा, ये भी इसके सामने होगा, ये भी इसके सामने है, सब क्या एक एक सामने है। और पैरेलल मतलब समांतर मतलब क्या होता है, अगर इस रेखा को अगर हम खींचते जाएंगे ना तो ये कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। और ये आपको देखने से भी पता चल जाएगा, इसको अगर हम जिंदगी भर खींचते रह जाए ना तो ये आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए उसको लिखते हैं हम लोग पहले। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, और जिसका दूसरा नाम भी हम लोग लिख देते हैं संश्रित किरण पुंज। क्या हो जाएगा संश्रित किरण पुंज, इसका दूसरा नाम भी होता है संश्रित किरण पुंज। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको ये अभिसारी किरण पुंज आपको देखने के लिए ना मिले, आपको देखने के लिए मिलेगा संश्रित किरण पुंज। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए हम दोनों नाम बता दिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। यदि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, यदि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज या संश्रित किरण पुंज कहते हैं।
क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं। यदि सभी किरणें एक बिंदु पर, जैसे मान के चलिए एक बिंदु है, इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर क्या बोले, यदि सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिले। मान के चलिए इधर से किरण आया, यहाँ मिल गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ से किरण आया, इस पे आके मिल गया। यहाँ से आया, इस पे मिल रहा है। ये भी इधर आ रहा है, ठीक है। ये भी इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। मतलब चारों दिशा से अगर आके यहाँ मिल रहा है, ठीक है, एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। इधर से भी आ सकता है, जिधर से मन होगा उधर से आ सकता है, ठीक है। तो यदि सभी किरणें एक बिंदु पर ही आकर मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे या संश्रित किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसका हम लोग बता दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड नंबर को, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, थर्ड नंबर है आपको अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज या, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आप लोग संश्रित है ना, या इसको संश्रित का नाम है, तो इसका हो जाएगा आपको अपश्रित। क्या हो जाएगा, अपश्रित, अपश्रित किरण पुंज। चलिए, तो इसको, इसका हम लोग डेफिनेशन, परिभाषा को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। यदि सभी किरणें, क्या लिखेंगे, यदि सभी किरणें एक बिंदु से, यदि सभी किरणें एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो, तो उसे अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज या अपसृत किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और नीचा नहीं दिखती होगी, इसीलिए हम इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका हम देखिए क्या कह रहे हैं आपको, इसका डेफिनेशन को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसका एग्जांपल को भी देखते हैं। क्या बोला, यदि सभी किरणें एक बिंदु से, मान के चलिए यहाँ कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है। यदि सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में, मान के यहाँ से निकल रहा है, इधर चले गया, इधर चले गया, इधर चले गया, इधर, हर एक जगह चल रहा है, ठीक है। ये जा रही है, ठीक है। एरो को देखना है कि क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज या अपसृत किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको शुरू से देख लेते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखे कि किरण और किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज को भी बता दिए हम लोग। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने, ये तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला क्या आपका समांतर किरण पुंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और दूसरा को बोलते हैं अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज क्लास यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कल को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, पहला क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, यदि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। क्या बोल रहा है, यदि सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में बता गया, अगर एक ऐसा तीर है, फिर ऐसा तीर जा रहा, तीर से सूचित किए हम लोग किरण को, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोले हम लोग, किरण पुंज इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे कैसा जा रहा है, समांतर, एक एक पहले ऐसा थोड़ी, एक से इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसा थोड़ी। इसको भी हम लोग क्या, इसको हम लोग भी बोल सकते हैं किरण पुंज, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज, क्योंकि ये एक के सामने एक पैरेलल, मतलब समान है, बराबर दूरी पे है, और ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर को देखेंगे। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और आप लोग को ऐसा वीडियो आप लोग को हर एक रोज़ आप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आपको फिजिक्स 10th का पूरा पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है।
और अगर आप लोग मेरे चैनल को अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप हम यहाँ लिख देते हैं, आप ऐसे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। JAMSHED जमशेद लिखिएगा और GSP लिख दीजिएगा, जब कैपिटल या स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है। ये सर्च कीजिएगा, आपको ऊपर भी मिल जाएगा। और आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके आप 10th का हम प्ले लिस्ट बना देंगे, 10th फिजिक्स, ठीक है। आप लोग जाके वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकंड नंबर को एक बार। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। संश्रित किरण पुंज, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, संश्रित किरण पुंज। यदि सभी किरणें एक बिंदु, क्या बोले, यदि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, एक बिंदु है और विभिन्न दिशाओं से क्या आ रहा है, किरण आ रहा है और एक बिंदु पे आके मिल रहा है, ठीक है। विभिन्न दिशाओं से किरण आ रही है और एक बिंदु पे आकर मिल रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज या संश्रित किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज या अपसरित किरण पुंज। इसमें देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें था कि यदि सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिले, इसमें क्या है आपको कि यदि सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु है यहाँ से निकल रहा है और निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक बिंदु वहां से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे किरण को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कल प्रकाशीय वस्तु, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर 10th का अगर फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि और सब दोस्त भी आपका पढ़ सके, ठीक है। और आप लोग को ये रेगुलर वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।